बने कौन वा बिगड़े भी कौन है। और जो चीज बन जावे एक दिन उन्हें बिगड़नो भी पड़े, यो प्रकृति को नियम है। वार्ड पंच सो लेर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक भी बन जावे 5 साल में बिगड़नो पड़े। और जो जिंदगी में कहीं बनाई को ना उन्हें सीट न छोड़नी पड़े, कहीं रिटायरमेंट ही न हो। गुरुजी खेरिया से चेला यो ज्ञान से कहीं बन जाई मत। वान दाता आगे गया, एक राजा को बाघ आ गयो। उंडाला का दिन सा दोपहरी को ट्राई चेलो खरियो से अंदाजा घंटा 2 घंटा आराम कर लिया ना बाग में। गुरुजी खेरिया से कहीं बुआ जी कोई भाग सके, बाहर रुकाला आ गया से तो दोया की कढ़ाई करेला न रहे जी कोई ना हुआ। अब तो घंटा 2 घंटा रुकर भरा चाला। गुरुजी खेरिया चेला मान जा रहे, मान जा बचन मत टाल। फिर भी मना करता करते ही कुछ चेलो। राजा रानी शेर करबाओ जा खदी खदी बाग में जो 2 पलंग बचरिया जा। एक रानी को और एक राजा को जो एक चेला में तो चेलो सो गयो, एक पलंग में चेलो सो गयो और दूसरा में गुरुजी सो गया। राया से रुकाला बाग की रुकाली करवा। शुरू ही नंबर में चेला निकल गया। अरे बिना फौजिया बाग के अंदर क्या न खुशी हो रही, तन लाज ना आई रही हो। रानी को पलंग सो इमे कशिया सो गयो रे। जल्दी बोल रहे तू कौन से ऐसा कहते ही भली चेलो बोल गयो चटके थारी कहीं फूट रही सके। साधु सू और कौन से मारा माता पर जटा गला में सवा शेर एक माला, मारा भगवा कपड़ा पगा में पावड़िया। थन दिखा को न करे बेटी का बाप मारा डेकोरेशन आड़ी तो जाग तो रे। साधु चोरो और कौन से। अरे साधु बनियो जर रुकाला दरबा ला गया कर लाता की मौका की ज्यादा ही दड़ादड़ उड़ी ना। दोगती का पायदा छड़ार बाग के बारे खड़ियो चेलो। फिर गुरुजी नके गया, जल्दी बोलो जी ते कौन सो। महात्मा बोलिया ही कौन यो राजा को पलंग सोई में क्या न हो गया। महात्मा बोले ही कौन 10-5 बार बतलाया पर बिल्कुल बोलिया ही कौन महात्मा। रुकाला बाग राजा ने खबर करी अंदा था। एक बाबा जी की तो निका कढ़ाई कर दी, एक ने तो गणा ही बतलाया पर वो तो बोलिया ही कौन बिल्कुल। राजा क्यों खबरदार कोई छेड़ जो मतोरे मोनी साधु वाला शराब दे जाला। खुद राजा रानी आया महल से उतर 5 मोहरा भेंट कर चरणा में डोक प्रणाम कर विदाई करी महात्मा की। महात्मा मोहरा भी न ले गया बाग के बारे खटिया जो शाम देख गई तो चेलो आडो उंगला फाड़ा न टटोल गुनो रो रियो बसकाड़ा खा खा। गुरुजी खेरिया से क्यों रो वजरे कहीं करो अंदाजा गणी लाता की दरीजी गणी मुका की दबाई। एक तो सीधरी से मारो बैठो जियो, एक दो फाड़े न चकायो दिखे जो ठोर मर। अरे तो बाया ते कहीं कहीं बढ़िया हो सी तो जी गुरु महाराज मु तो भूल गयो बड़े थांगा ज्ञान नर साधु बन गयो बड़े। हाँ जो ये जो बने जगह तो मोड़ा उठे से वाह देख मैं तो कहीं न बढ़िया ना। और खुद राजा रानी आया 5 मोर बैठ कर ढोक प्रणाम कर विदाई करी। अब मत बोल जी मारा ज्ञान न बोलो जी गुरु महाराज। एक बार चूक्यो जी में बरसा को द्वारो खड़ियो मारो तो थोड़ा आगे गया। दूसरे दिन
अरे वो पकड़ रही हो जो डोरे के थोड़ो आगो सर कहीं कर रही हो जो तो दूसरे दिन एक गांव आयो जी को नाम सो अंधेर नगरी और उठे जी खंडेला नरेश दरबार की लड़की पोपा बाई राजा टके शेर सब्जी टके शेर ही खाजा 36 पकवान मिलता सबको एक मोल चो टका का शेर। गुरुजी ने चेलो खड़िया बाजार में जो चेलो खरियो जो अंदाजा बाव तो करा लिया जी। गुरुजी खरिया जो खाल की ठंडी होगी चेला मान जा रहे मान जा। ई गांव में नीति को न धर्म को न कतई आज जो जहर न खाया शू मरे से जी बाव कराया शू कहीं मरे से चेलो जार भूजो कहीं बाव रे कटका का से चेलो खरियो से अंदाता शो मोको आगे ना महीना 2 महीना डट जावा खुराक छड़ा लिया। गुरुजी घेरिया चेला मान जा रहे मान जा बचन मत डाल। बचन भी मानला कोई बार चौक भी जावा था थान पुरुषत न हो तो थे तो फदारो मन रुकबा को ठिकानो बता जाओ। 1-2 महीना में आनिए रूंगा मारे तो 2 महीना भली पीड़ियो बिगड़ियो जो कमजोर आयो रही शरीर में रुक जाऊं छू 1-2 महीना खुराक चढ़ा लियो छू। गुरुजी सोच रहे चेलो न जाओ देख चेला तू मारो बचन टाल तो जा रही हो जे और गुरु तो फिर भी रक्षा ही करे से। यहाँ से 3 कोस आतरे एक गांव में बड़का भेड़ के नीचे मारो आठन रह लो थाम कोई आपत आ जाव तो एक बार मन याद तो जरूर कर लीजिए। गुरुजी चल गया जय 3 कोस आतरे एक बड़का भेड़ के नीचे आसन लगा लियो से। यो चेलो भी भरी की खुराक रोज दबाओ रोज श्यान की भरी की खुराक दबाओ। कोई दिन गुलाब जामुन रसगुल्ला जलेबी लड्डू देसी घी में फरावटा मालपुआर खीर पुड़ी। अब ये भी सामान कसर इबादत दबोड़ा खड़िया चेला का तो 1 महीना में सारा सड़ खड़र जर्सी सांड की नहीं होगी चेलो तो। एक दिन पोपा बाई को हुक्म होयो आज खोई खोई न लियार पासी के लगाओ रे उठे कई नीम जो जीगा गला में पासी को फंदो फिट बैठ तो ना ओ कोई कांटो खचतो 2-5 ने टटोल दे गया जो ढील हो रहे क्यों फंदो। पोपा भाई खरी तो छोको मोटो तगड़ो देखो न रे पार्क में एरता किया जो नीका सड़खाड़ मदंग और पड़ियो नौकर खेरिया से उठ रहे चाल पोपा भाई बुला रही से कहीं खवली रे कहीं न खबर बरी पासी के लगासी रे पासी के पासी के मन कहीं चोरी करी कोई के दाड़ो पटकियो अनीति करी कोई को खून मर्डर करियो। नौकर खरिया जे श्यान का बयान न हो अट तो जी के फिट बैठे जी कोई बचेड़ो उड़े से सारे जैसे जो ही करे चोरी कर अनीति कर दाड़ो ही पटक आप तो भाया श्यान की बातें न पूछा मोटो पतलो ही देखा था ले जार पासी का फंदा के लगार देखियो ना एकदम फिक्स नंबर की जूतियां बटे जन फिट रह गयो मामला। पोपा भाई घरी से खींचो न रे काटो पर उठे कहीं नीम जो जी के पासी लागती उनका मन की एक इच्छा पूरी करी जाओ जी पूछो रे देगा इनका मन में कहीं इच्छा है। जब वो रोतो जा रही और कह रही हो और तो कहीं इच्छा को न
पर एक बार मारे गुरुजी से जरूर मिला दो। आए नौकर भाग्या जो गुरुजी ने बुलार ले आया। गुरुजी ना आतरे शू आता देख रिकनो रोयो डाल डाल। गुरुजी खेरिया से क्यों रोवो जरे? मुंह खियो जो नहीं गांव में न्याय धर्म नीति कौन? हाँ जो खुराक छटाबा का चक्कर में लट गयो न पासी के चेलो खेरियो अंदाजा थे तो जन्म मरण की पासी क्यों छुड़ा दियो जो या तो सूत की चली तो के देख चेला अटे गुरु चेला को ना तो न रह बड़ा छोटा की मर्यादा न रही कला करनी पड़ेगी। तू तो लाता की मारे दीजिए खींचे के पासी मुंह खाऊं रहे मैं थारे त्यों लार क्यों ला के पासी मुंह खाऊं रहे। अरे पासी के नीचे दोनी गुरु चेला लड़िया से पटकम पटका बातक बातियां होया जाए। चेलो तो गुरुजी के तरह लाता की के पासी मुंह खाऊं रहे और गुरुजी चेला के तरह के पासी मैं खाऊं रहे। पोपा बाई आसन में बैठी बैठी देख रही के थारी जा रहे ये पासी खाबा के लिए लात को मोड़ा हो रियाज है। अजी महाराज मन भी तो कह दियो न अशो कहीं मजो चाहिए पासी पे जब महात्मा बोलिया पोपा भाई धन तोली को न 1100 साल बाद में श्यान को मूर्त बनियो से आज का दिन जोटे पासी खाव लो काल के दिन में इंद्र लोक को राज मिले लो राजा इंद्र बने लो। पोपा भाई कह जगह दोया गाई बाप की जगह पासी पासी तो मारी मारा बाप की जरे बरियो मुंह खाऊला पासी तो नौकरा ने कियो रे ये दो ही बाबा जी ने गाँव कुदाओ रे जो दो ही बाबा जी ने तो बगाया अरे आर के पोपा बाई छड़ी जे पासी पे जो देखो जी गुरुजी चेला ने तो छुड़ा ले गया पर जाता जाता पोपा बाई की बिगड़ियां डोड़ गया है। बस इसी युक्ति का नाम ज्ञान है इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है जिस युक्ति से जिस महापुरुष की जिस युक्ति से जिस जिज्ञासु को आत्मा का ज्ञान हो जाए बस उसी युक्ति का नाम वेदांत है। चाहे वो किसी शास्त्र की हो या किसी महापुरुष के अनुभव की हो मगर जिस युक्ति के द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए उसी युक्ति का नाम ज्ञान है। और जिसको आत्म ज्ञान ना हो चाहे वो पोट बांध किताबा फटियो तो छोकी गरा फटियो तो छोको और काशी जी फटियो तो छोको जो अपने आत्म स्वरूप के लक्ष्य से अभी दूर है वो चाहे कितना ही बड़ा व्याख्याकार या कर्मकांडी या पाठ पूजा करने वाला उपासक क्यों नहीं हो जाए मगर फिर भी वो जीवन में मोक्ष का अधिकारी नहीं है। क्योंकि चूड़ामणि ग्रंथ में भगवान जगद्गुरु शंकराचार्य लिखते हैं वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता ब्रह्मात्मेके बोधेन विनापि मुक्तिरन सिद्धेति ब्रह्म सतांत्रेपि वदन्तु शास्त्राणि। आप ये किताब ने फडरी अशिया करडाउन में फराता जाने आपने दिखो तो स्वामी जी से ही कौन है ज्यादा 2-5 किताबा पढ़ना तो फिर और ज्यादा करडाउन फिर तो यूं कहे मारे 108 का लगाओ 900 और बढ़ाओ 1008 कर पूरा एक श्री का लगाओ जो 2 छपे करना श्री लगा कोई ये 1-2 कम भी कर दे ना जिम्मे ही बांग पड़ जाए मारा आसन अतरो की का लगाओ जो 1-2 फुट ऊंचो करे नहीं मुया के बराबर थोड़ी गना के ये सारी की सारी माया है। यानी मोटी माया से सुलझना तो ठीक है गृहस्थ छोड़ना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। गरदरानिया में खटपट हो जाना जी के माते ही गोदड़ा छटकार कोई बाबूजी बन सके अतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जीनी माया जो है जाति की पाति की मत पंथों की संप्रदायवाद की तारा मारा चेला की
मान बढ़ाई की, ऊंचा नीचा पद की, ये झीनी माया जो है मैं कम जानता हूं तू ज्यादा जानता है, ये त्यागी तपस्वी, ये फलाना ढीगड़ा, इस माया का त्याग होना जिंदगी में बहुत बड़ा मुश्किल है। अचलराम जी महाराज ने तो इतना कहा है, माया को प्रचंड वेग पार नहीं जाने देते, कोई साधु शूरवीर माया जिन जीती है, रिद्धि होई छल लेत सिद्धि होई छल लेत नवनिधि योगी भोगी जती है, माया चिन ज्ञानी ध्यानी माया चिन अभिमानी, माया चिन गृहस्थ त्यागी सबको नचाती है। कहते है अचल राम माया को प्रचंड काम, मरे बाद छोड़े नहीं लार होत सती है। इतनी है झीनी माया, इनका त्याग होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान जगतगुरु शंकराचार्य लिखते वदंतु शास्त्राणी, एक किताब को ज्ञान कहीं, दुनिया भर में जितना धर्म मजहब का शास्त्र है, चाहे सबका व्याख्याकार क्यों नहीं बन जाए, सब भाषा का जानने वाला क्यों नहीं हो जाए। आप 2-3 भाषा सीख जाओ, हिंदी के साथ अंग्रेजी बोलवा लाग जाओ, जो आप जाना यीशु बड़ो विद्वान और कौन है भाई, यीशु ज्यादा समझदार और नहीं है। और शास्त्र कह रहे पूरी दुनिया में 2792 भाषा है। कितनी? 2792 भाषा है पूरी दुनिया में। 2-4 भाषा सीखवा में जिंदगी गुजर जाए, यानी 100 जन्म भी ले लिया आप तो पूरी दुनिया की भाषा न सीख सका। शास्त्र कह रहे दुनिया की सारी भाषा सीख लो, दुनिया में जितना देवता सबको भज लो, दुनिया में जितने तीर्थ सारे कर लो, करोड़ों यज्ञ हवन कर लो, मगर जब तक आत्मा की परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य या मिथ्या है, इस लक्ष्य से दूर होगा जब तक वो मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा। टटोलो अपने आप को, हम कहां तक पहुंचे हैं। इसलिए भागवत कहती है सर्ववेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैक त्वलक्षणम वस्तु द्वितीयम तनिष्ठम केवल एके प्रयोजनम। इन सारे संतों का, सारे शास्त्रों का एक ही उद्देश्य, एक ही प्रयोजन, एक ही फल, एक ही लक्ष्य है कि प्राणी इस लक्ष्य तक आ जाए कि आत्मा ही परमात्मा है, दूसरा कोई दुनिया में है ही नहीं है सत्य तत्व। बस यही ज्ञान का पूर्ण लक्ष्य है। घना भजन गानिया बातें करे महाराज, ज्ञान तो अपार से जी, ज्ञान तो वो वही को न पूरो मुखो जो अपार से ज्ञान को पार ही को न तो का भोंसड़ी पकड़ मेली से, जो काम आपने वो बामी न हो उनका फांसे क्यों पड़े। हो सकता है शास्त्रीय ज्ञान अपार होता है, मगर आत्म ज्ञान ज्यादा कम होने की गुंजाइश नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा ज्यादा भी क्या जानेगा, और आत्मा तो आत्मा है, वो कम भी क्या जानेगा। जो आत्मा को जान चुका वो सबको जान चुका है। इसलिए वेद कहता है यस्मिनं विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातम भवति, जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाए, बस उसी का नाम परमात्मा है। सब जब उनका नाम परमात्मा है। और आपको पता है जब फूल के अंदर फल पैदा होने लगता है तो वो फूल अपने आप सूख कर हटने लग जाता है। कहीं फल पैदा होने लगता है तो उन फूल की अपने आप मुरझाकर दूरियां पड़ने लग जाती है, अपना आप छूटने लग जाता है। अरे ये पाखंड जाल, ये उलझन जैसे जैसे जीवन से हटती जाए तभी समझ लो कि ये ज्ञान के लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है। और जो ज्यादा से ज्यादा उलझता जा रहा है समझो ये बातें ज्ञान की करता है, मगर अभी ज्ञान की मंजिल से बहुत दूर है। दरियाओं जी महाराज ने कहा है सीखत ज्ञानी ज्ञान गम और करे ब्रह्म की बात, दरिया बाहर चांदनो रे भीतर काली रात। बातें करवा लागे तो दोपहर ही ना देगा बातों की, मगर हृदय न टटोले तो मांस हो रही तो हृदय मत हो। लक्षण तो सब जीव के और बातों सु ब्रह्म होई, मनसा वाचा कर्मना रज्जब काज सरे ना कोई। बातों सु तो ब्रह्म हो रही है और मनुष्यों जगत का पाखंड जाल में उलझ रियो है। भाई क्या काहे का ज्ञानी है, बाता करे ब्रह्म की चले जीव की चाल, जम्मुक भूलो परशुराम, अरे पैन सिंह की
खाल। इसलिए जो वास्तविकता पे अटल होता है वही सच्चा ज्ञानी होता है और उसी का नाम गुरु होता है। जो शक्कर खा चुका, जो शक्कर खायोड़ो है वो जलेबिया को स्वाद भी जाने, वो लड्डुआ रो स्वाद भी जाने, वो रसगुल्ला गुलाब जामुना रो स्वाद भी जाने। और जो शक्कर खायोड़ो नहीं है वो कहीं को स्वाद न जाने। इसलिए जो आत्मा को जानता है वो सब कुछ जानता है, आत्मा को नहीं जानता है वो कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए पैंगल उपनिषद में आता है दग्ध से दहनम नास्ति पक्व से पचनम यथा ज्ञानाग्नि दग्ध जैसे नेचे से श्राद्ध नेचे क्रिया। जो लकड़ी जल के कोयला हो चुकी है उसे दोबारा आग लगाने की जरूरत नहीं होती। जो खिचड़ी पक चुकी है उसे दोबारा पकाने की जरूरत नहीं होती। जिसको जानने के बाद में जानना शेष नहीं होता, जिनको पाने के बाद में पाना शेष नहीं होता है, उसी का नाम परमात्मा और वही ज्ञान का चरम अंतिम लक्ष्य होता है। और जो इस लक्ष्य पे पहुंचा है उनकी जाति पाति की, मत पंथों की, थारा मारा की, ऊंचा नीचा की, राग द्वेष काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या नफरत की, ये सारी उछल कूद उसी की मिट्टी है जो पूर्ण लक्ष्य पर पहुंचा है। वरना तो वाणी में रामचंद्र जी महाराज लिखते हैं खदबद बोले खिचड़ी जब लग काची होई, रामचरण सीजा पचे फिर खदबद करे को। लपटो लाता जतरा फाक है ना, जतरा आपस जाना का हाल अब में कसर है, सीजोड़ो नहीं है। वो लाटा बंद हो जाओ जब आप समझा अब पूरो सीजो है। ये सारी उछल कूद लाते ही है, जिसकी खत्म हुई है वो पूरा सीजा है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।